अब एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स। इस बात का आंसर जानने से पहले हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में थोड़ी सी एक फंडामेंटल जानकारी बना लेते हैं। फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम हैं, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा इन्हें कंबाइन करके प्रोटोकार्डेट्स भी कह सकते हैं। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड केवल लार्वल टेल में पाया जाता है, केवल लार्वल टेल में पाया जाता है, इसलिए यूरोकार्डेटा, यूरो मीन्स पूंछ, पूंछ में, टेल में केवल पाया जाता है। सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा, इसमें हेड टू टेल रीजन तक नोटोकार्ड रहता है और पूरी लाइफ बना रहता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा में, वर्टिब्रेटा जिसमें नोटोकार्ड डिसअपियर हो जाता है, नोटोकार्ड की जगह पर कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं नर्व कार्ड या ये देखिए डॉर्सल हॉलो, डॉर्सल साइड में हॉलो नर्व कार्ड, और उसी के नीचे आप नोटोकार्ड को देख रहे हैं। आगे की ओर ब्रेन। अब इस इमेज को ही अगर आप देख लें तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच के डिफरेंस को आप कर सकते हैं। जैसे नॉन कॉर्डेट्स में जो भी नर्व कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप कह सकते हैं, वहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो वेंट्रल साइड में होगा। यहां पर डॉर्सल है ना, वहां पर क्या होगा, वेंट्रल साइड में होगा। वेंट्रल साइड में होगा, सॉलिड होगा और डबल होता है। यहां पर देखिए डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है। आप उन लोगों के एग्जाम्पल्स को देखना है तो कॉकरोच का एग्जाम्पल लेकर के इस बात को समझा जा सकता है। कॉकरोच में वेंट्रल साइड में, यानी पेट के साइड में, अपने शरीर से अगर आप रिलेट करके बात करें तो उनके पेट के साइड में उनका नर्वस सिस्टम होता है, जबकि कॉर्डेट्स में यह पीठ के साइड में, डॉर्सल साइड में होता है। यह नोटोकार्ड जो आपको दिख रहा है ये आगे चल करके रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम के रूप में। और इसके बाद वर्टिब्रेट्स कैसे डिवाइड किए गए हैं उनके डिवीजन को देखें। जॉ है या नहीं है इसके आधार पर एग्नाथा, जॉ है तो ग्नाथोस्टोमाटा, और इसे फिर सुपर क्लासेस में पीसीज और टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा 4 लिम्स, इसमें कई क्लासेस हैं, क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एवीज और मैमल्स। ये एनसीईआरटी के ही इमेज को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो आप देखिए वर्टिब्रेट्स में इस सब फाइलम में 2 डिवीजन है। इस डिवीजन के बाद एक क्लास यहां पर जिसे साइक्लोस्टोमाटा कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। इधर की ओर ग्नाथोस्टोमाटा में हमें कुछ सुपर क्लासेस मिलेंगे, पीसीज और टेट्रापोडा। इसमें भी टेट्रापोडा की ओर चलते हैं जहां पर हमारा क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो टेट्रापोडा में कई क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एवीज और मैमल्स। एवीज की क्या क्या खास बातें होती हैं, इनमें फीदर्स पाए जाते हैं, फेदर्स। इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं पाते वरना सभी उड़ लेते हैं। तो इसमें फ्लाइटलेस बर्ड्स का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच। इसमें बीक होती है लेकिन उसमें टीथ नहीं होती, बीक तो होती है लेकिन टीथ नहीं होती। इनके 4 लिम्स, आगे के जो लिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। जो पिछले लिम्स होते हैं, हैंड लिम्स, उनमें स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स कहां पाए जाते हैं, स्केल्स हैंड लिम्स पर पाए जाते हैं। यहां पर नाखून के जैसा जो स्केल्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, इनके पास पाए जाते हैं। हैंड लिम्स की मदद से ये वॉक कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है, कोई ग्लैंड नहीं होता, लेकिन ऑयल ग्लैंड्स बेस ऑफ द टेल पर पाए जाते हैं। इसी वजह से अक्सर आप देखते होंगे कि ये अपने चूंच से ऑयल ग्लैंड्स को टच करके अपने बॉडी पर लगाता रहता है। तो इसकी स्किन ड्राई होती है लेकिन ऑयल ग्लैंड्स इसके
टेल, बेस ऑफ द टेल पर पाया जाता है, जहां से ये कई बार अपने बीक से वहां से निकाल करके अपने फेदर्स पे लगाता रहता है। ये एंडोथर्मिक या होम्योथर्मस एनिमल है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रख सकते हैं। इससे जस्ट पहले आप कंपैरिजन करिएगा रेप्टिलिया से। रेप्टाइलिया में पोइक्लियोथर्मिक एनिमल्स उनको कहा जाता है, जबकि ये होम्योथर्मस एनिमल माने जाते हैं, वार्म ब्लडेड या एंडोथर्मिक एनिमल्स माने जाते हैं। इनमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं। लंग्स ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये वोविपेरस हैं। वोविपेरस डेवलपमेंटल डायरेक्शन मीन्स डायरेक्ट होता है। इसमें विविपेरस या ओवोविविपेरस जैसी बात नहीं होती है, ये ओविपेरस हैं। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फिर ये हाईली सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं। सवाल इन्हीं सारी चीजों पर पूछा गया है। अब क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं, खुद से बनाने की कोशिश करते। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बर्ड्स की नहीं है? एयर सैक्स अटैच्ड टू लंग्स, बिल्कुल ठीक बात है। हॉलो बोन्स, जिसे हम न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं, वो भी यहां पर पाई जाती है। ये एक्टोथर्मिक नहीं भाई, ये एंडोथर्मिक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया एंडोथर्मिक, वैसे सही टर्म जो एनसीईआरटी में इसके पैरेलल दिया गया है वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्मस, उसको भी आपको याद रखना है। एमनियोट एग, ये भी बात ठीक है, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये आपको याद रखना है। यहां पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा या पैरेलल टर्म्स आपको पता होना चाहिए। कौन सा बात यहां पर नहीं मैच कर रहा है? एक्टोथर्मिक रेप्टिलिया होते हैं, रेप्टाइल्स तक होता है। एंडोथर्मिक क्लास एवीज और क्लास मैमेलिया होते हैं। एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स रट लीजिए, एवीज और मैमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नंबर ऑफ गिल पेयर्स इन बोनी फिशेस इज। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा पीसीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बात ध्यान लें कि ये कोल्ड ब्लडेड होता है। मैंने आपको बताया है वार्म ब्लडेड का केवल 2 ही एग्जाम्पल है। कौन से? याद करिए, कोल्ड ब्लडेड, एक्वेटिक। इसमें स्ट्रीम लाइन बॉडी, चूंकि इसको तैरना होता है और ऊर्जा कम से कम लगे। आपको पता होगा गाड़ियों की, कारों की जो डिजाइनिंग की जाती है कुछ इस तरीके से की जाती है ताकि रेसिस्टेंस चलते समय कम से कम मिले। वैसे ही नेचर ने इसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी बनाया। फिन्स इसमें स्विमिंग में मदद करते हैं। पीसीज जिनमें फिन्स किस लिए मदद करते हैं? स्विमिंग में। टेल फिन्स डायरेक्शन को बदलने में मदद करती हैं। इनमें बाहर की ओर स्केल्स पाए जाते हैं। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, बोनी भी हो सकता है। कार्टिलेजिनस अगर है तो कॉन्ड्रैक्थीज जिसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाया जाता है, जबकि बोनी अगर रहा तो ऑस्टियाइक्थीज बोनी एंडोस्केलेटन होने पर। इन दोनों में ही रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। आईज पर आईलिड्स नहीं पाई जाती हैं। एग्जांपल्स एक डॉग फिश करके दिया हुआ है जो कि कॉन्ड्रैक्थीज का होगा, और दूसरा रोहू जिसे लैबियो कहते हैं, ये ऑस्टियाइक्थीज का एग्जाम्पल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अभी भी होगा कि बहुत कम बात डिस्कस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल्स को ही क्वेश्चन के रूप में डेवलप कर सकते हैं। वो बोनी फिश ना बोल करके, वो कार्टिलेजिनस फिश ना बोल करके, वो डॉग फिश के साथ वो क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन काफी टफ हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए वो एग्जाम्पल है किसका। कार्टिलेजिनस और बोनी फिश के बीच में जो जरूरी बातें हैं जो पता होना चाहिए, वो एंडोस्केलेटन की बात, तो वो तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ऑस्टियाइक्थीज होगा तो एंडोस्केलेटन बोन का, कार्टिलेजिनस होगा तो उसमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा। माउथ की पोजीशनिंग बोनी फिश में देखिए टर्मिनल पोजीशन पर है। कहां पर है? टर्मिनल पोजीशन पर। वहीं शार्क का एग्जाम्पल लेकर के आप कार्टिलेजिनस फिश के माउथ की पोजीशनिंग देखिए। कार्टिलेजिनस फिश यहां पर माउथ वेंट्रल पोजीशन में होता है। इतना ही नहीं, यहां पर गिल्स बाहर की ओर डायरेक्टली ओपन रहते हैं। देखिए यहां पर 1 से लेकर 5 तक
गिल स्लिट्स हैं जो बाहर की ओर एक्सटर्नली एक्सपोज्ड रहते हैं, जबकि किसी टिपिकल बोनी फिश में ये गिल्स अपरकुलम से कवर्ड रहेंगे। कितने गिल्स होते हैं बोनी फिशेस में? 4 पेयर्स ऑफ गिल्स जो अपरकुलम से कवर्ड होते हैं। आप इस इमेज को थोड़ा सा और जूम करेंगे तो समझ पाएंगे। बोनी फिश है ये, बोनी फिश में ये है अपरकुलम। अपरकुलम किसको कवर कर रहा है? गिल्स को। बोनी फिशेस मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों ही हो सकते हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिश ये मैरीन होते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिश जिसका रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल एक शार्क को बना करके देख सकते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं। ये अपरकुलम से ढके हुए नहीं है। माउथ भी वेंट्रली है, ये टर्मिनल नहीं है, देखिए वेंट्रल है। इसके अलावा लोब्स, काउडल लोब्स अनइक्वल हैं। अपर काउडल लोब्स लंबा सा है, लोअर काउडल लोब्स छोटा सा है। ये है कौन? देखिए गिल स्लिट्स ढका हुआ नहीं है, इसलिए आप पीछे या आगे से देख करके कह सकते हैं शार्क है। जबकि टिपिकल बोनी फिश में ये दोनों ही काउडल लोब्स आपको इक्वल साइज दिख रहे हैं। तो डॉर्सल फिन्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे फिन्स हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ये एक टिपिकल बोनी फिश को दिखाया गया है। माउथ की पोजीशनिंग आप देख करके भी कह सकते हैं, देखिए टर्मिनल है। इसके अलावा गिल्स की कवरिंग है। इसके अलावा यहां पर काउडल फिन्स को या काउडल लोब्स को भी देख करके आप कह सकते हैं, पीछे की ओर जाएंगे तो इस पर स्केल्स पाए जाते हैं। ये स्केल्स साइक्लॉयड या टिन्वाइड हो सकते हैं। आप देखें, ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस एनसीईआरटी ने मेंशन किया इसलिए बात कर रहे हैं। इसमें स्मूथ एजेस होते हैं बैक साइड पर, जबकि यहां पर टिथ लाइक प्रोजेक्शन बैक साइड पर हमें देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है। साइक्लॉयड और टिन्वाइड स्केल्स ये बोनी फिशेस में पाया जाता है। कार्टिलेजिनस फिशेस में प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब काफी आसान हो गया ये क्वेश्चन। बोनी फिशेस में कितने गिल पेयर्स होते हैं? 4। कैसे? क्या वो ढके हुए होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल ढके हुए होते हैं, वो अपरकुलम से ढके हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटोकॉर्ड अकर्स इन द एडल्ट एनिमल्स ऑफ। तो इसमें ये बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश बिल्कुल नहीं। प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स में कौन कौन रखे गए हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स रखे गए हैं। उनमें नोटोकॉर्ड्स एडल्ट लाइफ में भी मिलता है। एम्फीबियंस नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने थोड़ी सी मेहनत की है बैकग्राउंड बनाने की, तो अब देखिए क्वेश्चंस आप खुद लगा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स क्या है? डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है। ये गारंटी नहीं कि वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, लेकिन पहले की गारंटी है। किडनी, ये भी नहीं कह सकते आप, नन ऑफ द अबव होना नहीं है। तो इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉर्डेट्स की? डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, वो भी सिंगल। मैंने इसको समझाने के लिए कंपैरिजन किया था कॉकरोच के नर्वस सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज ट्रू? इस पर भी हम बैकग्राउंड बना चुके हैं। कॉर्डेट्स हैव वेंट्रल हॉलो नर्व गार्ड, बिल्कुल नहीं, डॉर्सल हॉलो नर्व गार्ड होता है। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं भाई, ये तो इतना स्लो हो जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होने पर। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है? इस इमेज से देखें तो इसमें हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ये गया डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड में छोड़ दिया गया। उसके बाद ये धीरे धीरे करके वापस हार्ट की ओर लौटेगा। ये इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है और इसमें हमारे जैसे एक्टिव एनिमल्स सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आप देखें इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। हार्ट तक ब्लड को भेजने के लिए भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है। देखिए यहां पर ब्लड सीधे तौर पर छोड़ दिया गया, उसके बाद ये वापस लौट करके हार्ट तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, कितनी रेट से पहुंचेगा, कोई गारंटी नहीं। हमारे लेवल पर हम लोगों में क्या है, हार्ट पंप करता है, कैपिलरीज के लेवल पर भी इतनी आजादी नहीं देता कि वो आसपास के एरियाज में पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सिर्फ न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स लिए जाएंगे, फिर वापस ये लौट आता है। तो वर्टिब्रेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल नहीं। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, ये तो पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपको बताया था वर्टिब्रेट्स कहां पर हैं। कॉर्डेट्स के भीतर वर्टिब्रेट्स हैं।
कार्डेट्स के भीतर वर्टिब्रेट्स हैं, इसलिए जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कार्डेट्स हैं। आंसर नंबर इसमें कौन सा जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बाहर से ही देखने से किनमें आप पता कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है? ऐसा क्या अमीबा में पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर इसमें नहीं है तो 4th ऑप्शन गया। यहां से भी आप क्वेश्चन सीख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन गया तो 4th ऑप्शन अपने आप चला गया। 50-50 का गेम है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी बाहर से ही देखने से पता चल जाता है मेल कहां पर है। मेल जैसे यहां पर देखिए लेफ्ट में है, मेल यहां पर लेफ्ट में है, यहां पर देखिए मेल लेफ्ट में है। मीन्स जहां कहीं भी लेफ्ट मेल आपको दिख रहा है, आप देखें इसमें बाहर से ही देखने से लग रहा है कि दोनों अलग अलग हैं। कुछ ऐसी ही बात एस्कैरिस के लेवल पर भी देखने को मिलती है। आप देखेंगे एस्कैरिस में मेल और फीमेल को देख करके बताया जा सकता है कि इसमें मेल कौन है, फीमेल कौन है। कैसे? मेल छोटे साइज का होता है, उसका लास्ट जो टर्मिनल होता है वो कर्ड होता है। मेल लगभग हाफ साइज का होता है और उसका कर्ड टेल आप देख सकते हैं यहां पर। पिनियल सीटी ये सब बेकार की बातें अगर नहीं भी याद हैं तो कर्ड टेल स्मॉल साइज मेल का है, जबकि फीमेल काफी बड़ी है। आप देखिए मेल महोदय खत्म हो गए, उसके बाद भी फीमेल की लेंथ अभी भी है। अर्थवर्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही जेनाइटल पार्ट्स एक ही बॉडी में होते हैं, इसलिए ये बहुत ही खास तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें 2 अर्थवर्म जो अपोजिटली हेड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट इस पोजीशन पर रखते हुए आते हैं और इनका क्लाइटेलम आप देख सकते हैं। ये एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ते हैं कि अपने स्पर्म का क्रॉस एक्सचेंज कर सकें। आप यहां पर देखिए, इसने यहां से जिसको इस बात को यहां पर भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि यहां पर जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसने फीमेल सेक्स ऑर्गन को ट्रांसफर कर दिया। यहां पर ट्रांसफर होने की प्रक्रिया के बाद यहां पर चूंकि डिटेल बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डिटेल्स है वो अर्थवर्म की स्टडी में ही आपसे चर्चा करूंगा। कभी हम इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से होता है। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अर्थवर्म में एक में ही होता है और इसके बावजूद ये क्रॉस रिप्रोडक्शन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि एक का स्पर्म दूसरे में, दूसरे का स्पर्म पहले में इस तरीके से एक्सचेंज किया जाता, इस तरीके से ट्रांसफर करने की प्रोसेस इनमें होती है और एक दूसरे में अपने स्पर्म को डिपॉजिट करता है। ऐसे ही पहला दूसरे में स्पर्म को डिपॉजिट करता है। उसके बाद इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। आप देखें यहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, स्पर्म इसमें पहुंच चुका है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। दोनों को ही अपनी जो आगे जनरेशन बनाने की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। आप देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइज्ड एग बाहर के एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिए गए। कोकून्स फिर एक कवरिंग है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग हैं, इसी में आगे वर्म इमर्ज करता है। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने आपको बताया सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एस्कैरिस में मैंने आपको दिखाया था मेल छोटे साइज का, कर्ड इसका टेल होता है, जबकि फीमेल स्ट्रेट और बड़े साइज की होती है। फेरेटिमा के लेवल पर यानी अर्थवर्म के लेवल पर ये स्ट्रेट होता है और एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन होते हैं। किस तरह फर्टिलाइजेशन होता है उसका एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो याद रख सकते हैं, जैसे बीक होता है, मैंने आपको बताया टीथ नहीं होता है, ये बात एकदम सही है। लेकिन ये यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। कारण यह है कि इनके पास वाटर की कमी होती है, ये एयर एनवायरनमेंट में रहते हैं, ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। इस बात को हम किडनी में पढ़ते हैं, रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। दे यूजुअली मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर विच इज रिलेटिवली लोअर। गलत बात है,
इनमें डायफ्राम भी नहीं होता है जो थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जा सकते हैं, थोड़ा घुमा दिया जाए। वैसे तो इस तरीके के क्वेश्चंस कम ही चांस है कि पूछे जाएंगे, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पर नहीं ध्यान देना है। वन फीचर्स एक्सक्लूसिव टू एकाइनोडर्मेटा। मैंने एकाइनोडर्मेटा के बारे में यह पॉइंट पहले ही बता रखा है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका कैरेक्टरिस्टिक मींस या एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।